पूछे नहीं कोई। हम लोग जात पाती में फंस गए बिना शास्त्रों के पढ़े। शास्त्रों को पढ़ोगे तो ये जितना जाति का झगड़ा है खत्म हो जाएगा। जाति किसे कहते हैं जानते हो? असल में हम जाति जानते ही नहीं है, जबरदस्ती का जाति का झगड़ा लिए घूम रहे हैं। हमने अपने काम को अपनी जाति बना लिया। क्या कर लिया? अपने काम को अपनी जाति बना लिया। जैसे और काम से घृणा होने लगी तो इसलिए लोग अपना अपना नाम बदलने लगे। पहले शुद्ध तेली कहा जाता था। कहा जाता था नहीं कहा जाता? आप साहू कहते हैं। तेली कहने थोड़ा शर्म आता है। साहू कहते अपनी जाति, पहले जाति बना लिया। अरे तेली कोई जात नहीं होता, याद रखना। जितने बैठे हैं यहाँ साहू बाहुल ले इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ। और हमें कोई डर तो है नहीं कि हमको वोट में मिलेगा नहीं, चुनाव में हार जाएंगे वाला कोई टेंशन है नहीं। अच्छा लगे ठीक, बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा सो जाना, और क्या है। तेली कोई जात नहीं है। ईमानदारी से बताओ तेली किसको कहते हैं? क्या केवल संतोष ही तेली हो सकता है? मैं भी तेली हो सकता हूं। तेल निकाल के बेचने लग जाऊं तेली। तेली का मतलब तेली जात नहीं है, तेली काम है। क्या है? काम है। नाऊ, नाई कहते हैं ना गांव में। नाऊ नाऊ खबर किथे होला? नाई काला किथे? जैन जैन अपन मुड़ी उठाई ते खर मुड़ी लो नवाई। दुनिया में जाकर तुम सिर टांग के घूम सकते हो, लेकिन नाई के सामने पहुंचोगे तो सिर नाई, वो सिर झुका दी तो 2 मिनट में। जो सबका सिर झुका दे उसको कहते हैं नाई। नाई जात नहीं, नाई काम है। तिवारी, तिवारी क्या है? तिवारी जात है नहीं, तिवारी काम है। क्या? ऋग, यजुर, अथर्व, साम 4 वेद होते हैं। होते कि नहीं होते? तीसरे नंबर का वेद ऋग, यजुर, अथर्व। जो अथर्व वेद का ज्ञाता हो तीसरे नंबर का, उसे कहते तिवारी, त्रिवेदी, त्रिपाठी। क्या कहते हैं? तिवारी, त्रिवेदी, त्रिपाठी। जो दूसरे नंबर का वेद ऋग, यजुर, उसका नाम हो गया दूसरे नंबर का वेद का ज्ञाता द्विवेदी। और चौथे नंबर का वेद सामवेद, जो सामवेद का ज्ञाता होता था उसको कहते थे चतुर्वेदी। और जो सबको जानता हो, किसी एक विशेष वेद पर नहीं, जो मिश्रित मिला करके बोल दे उसको कहते हैं मिश्रा। समझ में आई कि नहीं बात? ये काम है, ये जात नहीं है। जबरदस्ती जात बना, जात को जानते नहीं है, झगड़ा करो। गाँव गांव फूट पर गाँव को बताबो साहू मन को मोहल्ला में से। अरे वो साहू, तुम भी साहू हो जाओगे, तुम भी तेली हो जाओगे। बेचो ना तेल, क्या दिक्कत? तुम भी ब्राह्मण बन जाओगे। वेद पाठी सभी प्रभवेद। तुम वेद को वेद की मर्यादा में पढ़ना शुरू कर दो, वेद के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दो, तुम ब्राह्मण बन जाओगे। अच्छा सच बताओ, वाल्मीकि जी कौन थे? उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो वाल्मीकि साक्षात ब्रह्मा के समान पूजनीय हो गए। किसके बल पर? आचरण के बल पर। आचरण सुधार लो प्यारे। अरे हमारे यहाँ आचरण सुधार ले तो हम कौआ को प्रणाम करने को तैयार हैं। काक भुसुंडी को प्रणाम करते नहीं करते? ये काक भुसुंडी कौन है? कौआ है कि कौआ प्रणाम करते हो? छत पे बैठ के 2 बार चिल्लाए काव काव तो तीसरे बार में पत्थर उठा के मारते हो, है कि नहीं? और उस कौआ को सब लोग प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ तो रामायण ही है, भुसुंडी रामायण। काक भुसुंडी को प्रणाम किया गया। सच बताओ, यदि आचरण सुधार ले तो हमारे यहाँ सड़ा गला मांस खाने वाला गीध पूजनीय हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जटायु की कथा सुनते हो कि नहीं सुनते हो? जय बुलाते हैं सब लोग, बोलिए भक्तराज जटायु जी महाराज की जय बुलाते हैं। गीध का जय बुला सकते,
कौआ का जय बुला सकते हैं, ये हमारे लिए पवित्र हो सकते हैं, और मनुष्य छूत अछूत हो जाएगा। ये कैसा धर्म है? ये हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। याद रखना, ये सब बाहर से ला करके बीमारी फैलाई गई। जब 1034 में पृथ्वीराज के समय में ये मलेच्छ पहली बार यहाँ भारत आए, तो उन लोगों ने हमारे बीच में बीमारी फैलाना शुरू किया। पहले मुसलमानों ने, तुर्क पठानों ने, फिर आकर के अंग्रेज ईसाइयों ने हम भाई भाई को लड़ाने के लिए चारों वर्ण में आपस में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, छुआछूत का बीज बो करके चले गए, और हम भूल गए अपने शास्त्रों को। हमने अपने शास्त्रों को पढ़ना बंद कर दिया। आज पढ़ो तो सारे भेदभाव समाप्त दिखाई दे। यहां न झगड़ा जात पात का, और न झंझट मजहब का। जब संतों के पास जाओगे तो सारी समस्या मिटी हुई दिखाई देगी, कोई समस्या नहीं। यहां न झगड़ा जात पात का, और न झंझट मजहब का। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, बचे न कोई घराना। यहाँ न झगड़ा जात पात का, यहाँ न झगड़ा जात पात का, और न झंझट मजहब का, और न झंझट मजहब का। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, बचे न कोई घराना। ये संतों का प्रेम नगर है, ये संतों का प्रेम नगर है। यहाँ संभल कर आना जी, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना। जो भी हो जाए दीवाना जी, हो जाए दीवाना। इसलिए शास्त्रों को सुनना है तो संतों के मुख से सुनो, वो परंपरा की बात बताएं। अपने मन से थूक लगा पन्ना पलट लिए, अब पढ़ लिए, अब बढ़ गए विद्वान, अंड बंड सब उटपुटांग काम होना शुरू हो जाएगा। याद रखना, यही लोग सब दिग्भ्रमित कर रहे हैं, यही उल्टे उल्टे पंथ चला रहे हैं, यही सनातन धर्म को विभाजित कर रहे हैं। याद रखना, ये आए बाएं साएं बकने वाले वक्ताओं के पीछे नहीं भागना। परंपरा से प्राप्त ज्ञान हो। नैमी से सूत मासीन, हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। सूत जी महाराज ऊपर, जो योग्य है वो कुर्सी पर बैठे। फलाना फलाने जात का है इसलिए बैठेगा वाली बात नहीं है। और याद रखना, यदि जात की बात करते हो तो जाति साहू नहीं है, ये गोत्र होले हो सकता है। तिवारी जात नहीं, त्रिवेदी जात नहीं, नाई जात नहीं, कर्रा जात नहीं, ये काम है। तो जाति क्या है? बोले जाति होती है मनुष्य। क्या जाति किसे कहते हैं? मनुष्य जाति, ये इसके लिए प्रयोग होता है। जाति शब्द किसके लिए बना है? गधा जाति, घोड़ा जाति, हाथी जाति, मनुष्य डाकनी, साकनी, पिशाचनी, भूत, प्रेत, बेताल, बानर, रीछ, कुकर, सूकर, कीट, पतंग, ये सब अलग अलग जातियां हैं। प्यारे, जाति मनुष्य होती है, धर्म हिंदू होता है, वर्ण कर्म के अनुसार होता है। तुम जौन काम कर रहे हो उस वर्ण के हो। बताओ कहां जाति पाति आ गया? ये तो 1000 साल में फैलाई गई बीमारी है। ये जाति पाति हमारे यहाँ नहीं। हम तो एक जात के हैं जितने बैठे हैं। कौन है? मनुष्य। जो मनु का अंश है वो मनुष्य, जिसकी उत्पत्ति राजा मनु से हुई। सच बताओ, सब लोगों के माता पिता कौन है? आखिरी में मनु शत्रुपा है ना, उन्हीं से तो पैदा हुए ना।
मनुष्य से पैदा हुए तो मनुष्य, गधा से पैदा हुए तो गधश, जिससे जो पैदा हुआ उससे उसको माना जाएगा। तो इसलिए ये जात पात का झूठा झंझट जब कोई बोले तो उनको भागवत उठा के पढ़ा देना। अब बताओ यहाँ कहाँ ऊंचा नीचा है?